हेलो एवरीवन, डिवाइन टेबल 7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है और ये टॉपिक जो है वो है कि आप दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो क्या आप दोनों एक हो पाएंगे या नहीं, या जो भी है इस सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन में आप चल रहे हो, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि क्या आप इस इंसान के साथ में आप दोनों एक साथ हो पाएंगे कभी लाइफ में, तो हम यहाँ पर एंजल से इस बारे में जानेंगे कि आप दोनों के रिश्ते में मिलन है या नहीं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है। आप मतलब कोई भी जेंडर देख सकता है, कोई भी इंसान यहाँ देख सकता है, सभी के लिए रीडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, अपने पर्सन के बारे में सोचिए। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है फेथ। ओके, सेकंड कार्ड इज द वॉइड। बाउंड्रीज, ब्लॉसमिंग। एक कार्ड और हम देखेंगे एंड दैट इज फ्रूशन। ठीक है, अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये सभी राशियों के लिए है रीडिंग। फोकस बॉटम ऑफ द डेक। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो यही दिख रहा है कि आपके दोनों के बीच में काफ़ी एक फेथ तो है। देखिए, दोनों लोग एक दूसरे के प्रति अंदर अगर आप लोग गहराई में जाके देखेंगे तो आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है, फेथ है। आप जानते हैं कि आप जिस इंसान के साथ जुड़े हुए हैं वो इंसान ट्रस्टेबल है, उसके ऊपर वैसे ही फेथ है जैसे आप यूनिवर्स पर फेथ करते हो, क्योंकि आपको लगता है ये इंसान आपकी लाइफ में यूं ही नहीं आए हैं। अगर वो आए हैं तो कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन और आप में कहीं ना कहीं ट्रस्ट का कोई इशू नज़र नहीं आता है। बिल्कुल ट्रस्ट, मतलब जो अगर आप लोग आत्मिक तौर से सोचेंगे तो आप दोनों में एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता है, प्रेम है, लगाव है, जुड़ाव है, सारी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से यहाँ पे कुछ बाउंड्रीज सेट कर दी गई हैं। बाउंड्रीज का कार्ड है, मतलब कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपके और आपके बीच में, दोनों के बीच में एक बाउंड्री है, एक उसको क्रॉस करना मुश्किल लगता है आप लोगों को। वो बाउंड्री किसी की भी हो सकती है। वो बाउंड्री हो सकती है आपके पेरेंट्स की, या फिर किसी और करियर को लेकर, या कोई ऐसी चीज़ जिसको लेकर के अभी एक टाइम लिमिटेशन है कि भाई ये टाइम निकलने के बाद ही हम इस चीज़ को आगे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप दोनों लगभग एक ही एज ग्रुप के हो, या एक दूसरे से थोड़ा बहुत एज का गैप बहुत ज़बरदस्त नहीं है, बहुत कम गैप है। उस रीज़न में क्या हो रहा है कि कई लोगों के ऊपर एक जो है, एक पर्सन के ऊपर फैमिली का दबाव है शादी करने का, दूसरे का कैरियर अभी बना नहीं है। वो सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ एक अजीब सी छटपटाहट है, वो चीज़ वहाँ पर दिख रही है। लेकिन और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप लोग थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं, थोड़ा सा उदास हो रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को एक अजीब सी सिचुएशन में पा रहे हैं, उपापों की स्थिति में पा रहे हैं, क्योंकि आप अपने कोई एक जो भी है जिनके ऊपर प्रेशर है अपनी फैमिली का, और एक के ऊपर प्रेशर है कैरियर को बनाने का, जो दोनों ही एक अनसर्टेन चीज़ें हैं। यानी आप अपनी फैमिली को ना नहीं कर पा रहे हैं या उनको ज़्यादा देर तक रोक नहीं पा रहे हैं, और एक के ऊपर है दबाव कैरियर बनाने का। तो कैरियर जॉब ऐसी तो चीज़ है नहीं कि वो अपने मन से जाके कहीं भी लग जाएंगे, उसके लिए उनको प्रयास करना पड़ रहा है, उसमें टाइम लग रहा है। तो वो सब चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से चीज़ें कहीं ना कहीं गड़बड़ होती हुई नज़र आ रही हैं, बेचैनी पैदा करती हुई नज़र आ रही हैं, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही चीज़, यहाँ पर जो यूनिवर्स आपके लिए बोल रहा है वो यही कह रहा है कि आपको ज़्यादा परेशान होना नहीं चाहिए, आपको ज़्यादा परेशानी के साथ में नहीं बढ़ना है, आपको रहना है पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव रहना है। क्योंकि पॉजिटिविटी, आप जितना पॉजिटिव रहते हैं यूनिवर्स आपकी तरफ उतनी ही पॉजिटिविटी भेजती है। आपको क्या करना है, आपको अपनी अच्छाइयाँ दिखानी है। घबराहट में क्या होता है, आप अपनी अच्छाइयों को कहीं पीछे छोड़ देते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, और वो आपके चेहरे पे नज़र आता है। तो क्या करना है, दोनों को पॉजिटिव रहना है, दोनों को पॉजिटिव रह के एक खुशनुमा फूल की तरह रहना है। जो और इस चीज़ को लेकर के पॉजिटिव रहिए, और हो सके तो अपने पेरेंट्स को या अपने जो भी सिचुएशन है वहाँ पर, मोस्टली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है पेरेंट्स को लेकर या जॉब को लेकर के थोड़ी दिक्कत है, तो वहाँ आप लोगों को अपने पार्टनर
के और अपने पेरेंट्स के बीच में एक तालमेल बिठाने की ज़रूरत है, उनके बीच में तालमेल बिठाने की ज़रूरत है। वहाँ पर आपको थोड़ा सा उनको ये दिलासा देना है, उनको अपने ट्रस्ट में लेना है कि आप कोई भी गलत कदम नहीं उठा रहे हैं, आप एकदम सही तरीके से जा रहे हैं, एकदम सही राह पर हैं। आपको ये चीज़ बोलना है और अपने प्रयासों में आप लोग 100% दीजिए। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर आप ऐसा कर पाएंगे, अगर आप अपना फोकस पूरी तरीके से, देखिए फोकस का कार्ड यहाँ पर आया था हमारा बॉटम ऑफ द डेक में, ये यही कह रहा है कि अगर आपने अपने जो प्रयास हैं उनमें 100% दिया तो आपकी चीज़ें ज़्यादा सही होंगी, बजाय कि विचलित होने की। अगर आप विचलित हो गए, अगर आप निगेटिव रहे तो चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी, बहुत टाइम लेगा, जितना टाइम उसको लगना चाहिए वो उससे ज़्यादा टाइम लेगा। तो फेथ रखना है, निगेटिव नहीं रहना है, आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, ट्रस्ट में लेना है। वो आपके ही परिवार के लोग हैं, आपकी ही फैमिली है, आपकी ही लाइफ है, आपका ही इन्वायरमेंट है। तो ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पर, ट्रस्ट कीजिए अपने ऊपर और पॉजिटिव रहिए। यहाँ पर ये सारी चीज़ें फिलहाल दिख रही हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, चलिए और देख लेते हैं यहाँ से हमें ऑरिकल कार्ड से क्या गाइडेंस मिलता है एंजल्स का। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे इनके रिश्तों के लिए कि इन दोनों का मिलन हो पाएगा, पॉसिबल है इन फ्यूचर। सो देखो यहाँ पर है होली लव, दैट्स वेरी वेरी ग्रेट, होली लव। हियर इज ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस, here is clear, cancel and release। बहुत बड़ी एडवाइस एंजल्स की तरफ से आपको, that is expect miracles, that's great। and one more card I want angels, so that is divine timing, okay। एंड बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखेंगे तो आस्क एंड रिसीव है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है होली लव। तो आपको आपका प्यार जो है, आप दोनों का ही प्यार पवित्र है, पवित्रता लिए हुए हैं। अगर उसमें कोई भी अपवित्रता नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप पवित्र हैं, आपका प्यार पवित्र है, आपके विचार पवित्र हैं। आप जब पवित्र होते हैं यानी कि प्योरिटी के साथ किसी इंसान से जुड़े होते हैं, ना कि उसका सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं उसके साथ में, या मिसयूज़ कर रहे होते हैं उसके साथ होने का, उसके प्यार का, तो चीज़ें आपके हिसाब से होने लगती हैं, यूनिवर्स आपके साथ हो जाता है और आपको ब्लेसिंग्स और अबंडेंस मिलने लगेगा। आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, आपको पॉजिटिव रहना है, जिससे कि आपको यूनिवर्स का ब्लेसिंग मिल सके, यूनिवर्स की तरफ से आपको चीज़ें सही मिलने लगी। यहाँ पर ये सबसे बड़ी चीज़ देखिए, यहाँ पर है क्लियर, कैंसल एंड रिलीज़, यानी कि आपको अपनी नेगेटिविटी को क्लियर करना है, हटाना है, वहाँ से कैंसिल करना है नेगेटिव थॉट्स को और बाहर निकालने हैं उन सभी थॉट्स को। तो कहीं लिख या फिर उसको जला दीजिए, जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है उस सबको हटा के पॉजिटिव थिंग्स लिखें और पॉजिटिव थिंग्स को बार बार अपने अंदर सोचें, विचारों को, पॉजिटिव विचारों को लेकर आएँ। यहाँ पर ऐसा आपसे एंजल्स कहना चाह रहे हैं और आप एक मिरेकल को देखेंगे कि आप कितने पॉजिटिव हो गए हैं, चीज़ें पॉजिटिव होने लगी हैं, चीज़ें सही होने लगी हैं। ये चीज़ें वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, ये चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी कि चीज़ें जो हैं बेहतरीन होती हुई नज़र आ रही हैं, चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर आपको डिवाइन टाइमिंग पर थोड़ा सा विश्वास रखना होगा। आप नेगेटिव मत होइए, थॉट्स को अपने पॉजिटिव रखिए, डिवाइन टाइमिंग पर यानी कि ईश्वर पर, यूनिवर्स पर, इस पर भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही ईजी होगा सब कुछ। और यही सब कुछ नेगेटिविटी यानी जितनी अंदर है आपको हटा के पॉजिटिव रहना है। जब आप पॉजिटिव रहेंगे और यूनिवर्स से जो भी है ना आप पूछते हैं, आस्क एंड रिसीव, वही आपको मिलता है। जो आप चाहते हैं वही आपको मिलता है, वही चीज़ें आपको मिलती हैं जो आप चाहते हैं, हमेशा याद रखिए। तो इसीलिए ये यहाँ पर यूनिवर्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि यस, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखते हैं, यूनिवर्स पर धैर्य रखते हैं, उस पर अपना विश्वास रखते हैं और पॉजिटिविटी से भर जाते हैं, तो चीज़ें, और अपने अंदर से जो भी नेगेटिविटी है वो हटा देते हैं, तो चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी और ये जो पर्सन है आपकी लाइफ
लाइफ में आ जाएंगे, आप दोनों एक हो जाएंगे, इसमें कोई राय नहीं। लेकिन यहाँ आपको और उनको, दोनों लोगों को ही पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, फेथ रखने की ज़रूरत है। और वही चीज़ें अगर आप कर पाएंगे तभी आगे जाके आप दोनों एक हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर ये साफ साफ नज़र आ रहा है। तो ये है आपके पर्सन और आपके लिए ये रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग क्लेम करनी है तो वीडियो लाइक करना पड़ेगा, तभी आप इससे कनेक्ट हो पाएंगे इस रीडिंग से। और आपको यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आप चाहें तो मुझे आप इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।